Hello guys, this is me Dr. West Chima. So today I'm going to discuss with you कि आपने यूनिवर्स डॉट इटली पे प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। अगर आप भी इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट के लिए आपको बोलती हैं, तो उसके लिए आपने गूगल पर लिखना है यूनिवर्स डॉट इटाली। आप इस पे जैसे ही आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि जो कहती हैं जी पहले आप हमारी प्री इवैल्यूएशन जो है वो उसमें से गुजरें, उस प्रोसेस में से गुजरें, उसके बाद आप प्री इनरोलमेंट करें। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं डायरेक्ट आप प्री इनरोलमेंट ही करें। तो आज मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपने किस तरह प्री इनरोलमेंट की एप्लीकेशन फिल करनी होती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। और चलें फिर, ये इसका मेन पेज है, हम इस पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने पर्सनल क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ बट मैं आपको अ, दिखाने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करूँगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना जो भी बायोडाटा होगा वो यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपने अपनी यहाँ पे ईमेल जो आपकी होगी, जो आपको जिस पे ये भेजेंगे मैसेज, ईमेल आएगी कंफर्मेशन की, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। जो भी आपकी ईमेल हो आपने इसमें लिख देनी है, और कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल, जीमेल जो थी मेरी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है जी आप किधर पैदा हुए हैं, जी कौन सी जगह है जी, ये सारा आपने इसको फिल करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको ओके, यहाँ पे हम इसको 1999 कर लेते हैं और मेल कर लेते हैं। उसके बाद इटालियन कोड जो हमारा खुद ही आ जाएगा, वो आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट टाइप पासपोर्ट कर लें, इशूड बाय पाकिस्तान या रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो भी है ना उसमें आपने इंडिया से हैं जहाँ से भी हैं तो आपने वो लिख देना है, ठीक है। इसमें हम 2025 कर लेते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है यार, ना एजेंटों के हाथ चढ़ा करो, ना समझ आए तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कर दें जी 2029 कर दें। बट आपने अपनी सही चीज़ें लिखनी है यहाँ पे, मैं तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए फेक चीज़ें ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने किस तरह इसमें करना है। यहाँ हम पाकिस्तान कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आप अपना जो भी सिटी वगैरह है आपकी वो यहाँ कर देंगे। कोड जो आपका होगा पोस्टल कोड वगैरह, यहाँ पे आपने अपने पासवर्ड लिख देना है, ठीक है। और ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड है ना वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अभी हम देख लेते हैं हमारी कुछ चीज़ रह ना जाए। ये देखें डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आपने ये लिख देना है, अदरवाइज़ वो आगे नहीं जाएगा। हमने सब चीज़ें अच्छे से चेक कर लेनी, कुछ चीज़ रह गई होगी तो फिर आगे नहीं जाएगा। अगर अब सब कुछ ठीक होगा तो आपको, हाँ वो देखें अभी भी एक चीज़ रह गई है, सिटीज़नशिप पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से हैं। सिटीज़नशिप हमारी पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है जी ठीक है, आपके अकाउंट पे मैंने वो भेज दी है, अब आप इसको वेरीफाई कर दें, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको वेरीफाई करेंगे, आपने अपनी ईमेल में जाना है, वहाँ पे आपको ईमेल आए, वो लिंक आया होगा, ठीक है। और तो आपकी ईमेल वेरीफाइड हो चुकी है, ठीक है। अब आपने
कुछ तो वो डायरेक्ट ही आपको लॉगिन कर देंगे। अदरवाइज़ अगर लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके बैक जाके आपने ख़ुद को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, पीछे चले जाएं, पूरा पीछे चले जाएं। यहाँ पे आप करेंगे ना लॉगिन पे क्लिक, इस पे, तो ये ऑलरेडी डाटा मौजूद है, तो आपने साइन इन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आप लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है जी, प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन, नॉन EU सिटीजन अप्लाइंग फॉर स्टडी वीज़ा फॉर इटली। तो आपने अब इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे, तो हमारे पास ये आ रहा है न्यू प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यहाँ पर। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने चीज़ें फिल की होंगी वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। कुछ चीज़ें अगर आपने ऐड करनी हो तो यहाँ पे अपनी ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज सारी चीज़ें यहाँ पे आपने पहले ही ऐड की हुई हैं। ठीक है, अभी हम चलेंगे गो टू स्टेप बी पे। अच्छा, वो कह रहा है ऊपर से इसको फिल करें कि आपको कौन सा एकेडमिक ईयर है आपका। ठीक है, ये आपने कर लेना है ऊपर से। उसके बाद भी गो टू स्टेप बी पे जाएंगे। स्टेप बी पे जाने के बाद पहला आ रहा है डॉक्यूमेंट्स का, आ रहा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है जो आपकी, वो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे अपने रैंडमली कोई भी चीज़ यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होगी वही आपने अपलोड करनी है। और ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपने इसको देख लेना है, बहुत आसान है। और यहाँ पे पाकिस्तान, वेयर विल यू अप्लाई फॉर द विजिट, ये वीज़ा, एम्बेसी ऑफ इस्लामाबाद। उसके बाद यहाँ पे आपने कह देना आई वांट टू इनरोल इन अ कोर्स ऑफ स्टडी, ये कर देना। उसके बाद आपने कह देना जी इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटी आ जाएगा। यूनिवर्सिटी के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा जी यूनिवर्सिटी का नाम। जैसे कि रोमा यूनिवर्सिटी है, वो कह रही है डायरेक्ट आप इनरोलमेंट करें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ रोमा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम 3 ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपने लॉरिया या लॉरिया मैजिस्ट्रा ये सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लॉरिया का मतलब होता है बैचलर्स, लॉरिया मैजिस्ट्रा का मतलब होता है मास्टर्स। तो हमने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कर लेना है, क्योंकि हमने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना है तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कोर्स नेम बताएं, नो रिकॉर्ड फाउंड, अभी इसका यूनिवर्सिटी इसका आ नहीं रहा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री कर लेते हैं। मास्टर डिग्री में हमारे पास कोर्सेज़ आ रहे हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के। ठीक है, इसमें मज़ीद भी और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर मास्टर डिग्री यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे लॉरा मैजिस्ट्रा आ रहा होगा, तो अब वो भी मतलब मास्टर है इसका, वो इटली में है और ये इंग्लिश में है। अब ये बता रहा है जी यूनिवर्सिटी आपकी ये वाली है, कोर्स आपका ये है, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, 2 साल का है, मास्टर डिग्री कोर्स है। देखिए कितना मज़े का काम है, आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब यहाँ पे वो अकाउंट आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है, गो टू स्टेप सी पे जाते हैं हम। ओके, सो हम आ गए अब गो टू स्टेप सी पे। अब यहाँ पे वो कह रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप अपलोड करें यहाँ पे। अब यहाँ से आपने पहले यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है क्या क्या, फाइनल डिप्लोमा, ये मैं आपको बस एक ही करके बताऊंगा, मैं वीडियो लंबी होती जा रही है। फाइनल डिप्लोमा आपने इसमें अपलोड करना है। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट अपना अपलोड कर देना है। उसके अलावा आपने अपना यहाँ पे CV आपने अपलोड करना है। कवर लेटर अगर आपके पास है, रिकमेंडेशन लेटर है, वो अपलोड कर देना है आपने। उसके अलावा इस सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, यहाँ पे आपको अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर अपलोड कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई वो नहीं है, अगर आइल्स वगैरह नहीं दिया हुआ, तो अदर में अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो तो आपने अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे आपने उसका नाम लिख देना, टाइटल नेम, जैसे डिग्री है बैचलर इन किस में किया हुआ है, जो भी मतलब ये आपने यहाँ पे नाम लिखना है। ट्रांसक्रिप्ट है या डिप्लोमा है या जो भी है, सर्टिफिकेट है, वो आपने यहाँ पे नाम लिख के उसका टाइटल नेम जो भी होगा उसका डिग्री का, फाइनल डिप्लोमा है ना, तो यहाँ पे आपने करना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर करेंगे तो यहाँ पे आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लिख देना है।
या MOI होता है ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो लिख देना है। यहाँ से आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये आ गई है। इसको मैं क्या देता हूँ, ये मेरा बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, या बस डिग्री का नाम दे देते हैं, ठीक है। आपकी जो भी डिग्री होगी ना वो आपने यहाँ पे कर देना है। अपलोड टाइटल करेंगे, जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पे ये देखें डिप्लोमा फाइनल ये अपलोड हो गया हुआ है। इसी तरह आपने सारों को ना इसी स्टेप वाइज जो है ना, स्टेप बाय स्टेप आपने कर लेना है। उसके बाद हम समरी पे जाएंगे। समरी पे जाएंगे तो हमें वो सारा कुछ बता रहा है जी, ये देखें जी आपकी सारी समरी आ गई है। अब आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट कर दें, अदरवाइज़ आप नहीं करना चाहते तो आप रिटर्न चले जाएं, हम नहीं करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे कि प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन आपने कैसे फिल करनी है। कुछ ना समझ आए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एंड मेरे कमेंट सेक्शन में आ जाएं। बच्चों मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो मेरे अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।